दोस्तों एसआईआर पर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जी हां, आपको पता है कि 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है और इस एसआईआर को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कई बार इस पर सवाल भी उठाए हैं। अब खबर आपको यह देने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब इससे जाहिर है कि थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिलेगी, लेकिन क्या ये राहत बहुत ज्यादा है? क्या इसमें जो दिक्कतें आ रही थी, जो विपक्षी पार्टियों का ये बार बार मुतालबा था, उनका कहना था कि बीएलओ पर इतना ज्यादा दबाव है कि आए दिन हर दिन 2, 3, 4, 5 बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और कई जगहों पर बीएलओ की जो परिवार के लोग हैं वो लोग इसके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव है। बहरहाल जो 1 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई गई है उसके मुताबिक अब मतदाता सूची रिवीजन से जुड़े सभी चरण, जितने भी फेजेस हैं, उनमें नई तारीखों के मुताबिक पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों में एसआईआर अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। इससे पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक थी, यानी सिर्फ 4 दिन शेष रह गए थे, 4 दिन ही बचे थे, इसलिए बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति थी। अब 7 दिन जो इसमें और इजाफा कर दिया गया है, 7 दिन की इसमें बढ़ा दिया गया है। इससे अब इसकी जो आखिरी तारीख है वो बढ़कर 11 दिसंबर हो गई है। तारीखों में बदलाव क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल पहले यह था कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन का समय 9 दिसंबर 2025 से बदलकर अब यह 16 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। दावे और एतराजात, अगर किसी को एतराज है, कोई आपत्ति है, तो उसकी तारीख 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 की बजाय अब 16 दिसंबर 2025 से, ध्यान से सुनिए, 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। आखिरी जो लिस्ट बनेगी, आखिरी सूची का जो प्रकाशन होगा वो पहले 7 फरवरी 2026 को किया जाना था, जो अब 14 फरवरी 2026 को होगा। इस पूरे प्रोसेस को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। बीएलओ के दबाव में आएगी कमी, ऐसा माना जा रहा है कि बीएलओ पर जो जबरदस्त दबाव था उस पर काफी कमी आएगी। सरकार के इस कदम को बीएलओ को एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या ये 6 से 7 दिनों का इजाफा ये इस जबरदस्त टेंशन को कम कर पाएगा? क्योंकि 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा करने के दबाव में कई बीएलओ को दिल के दौरे, आत्महत्या आदि जैसी खबरें भी सामने आ चुकी हैं। कई जगहों से खबरें आई हैं, कई अलग अलग राज्यों से खबरें आई हैं कि बीएलओ ने खुदकुशियां भी कर ली हैं। सरकार के इस फैसले से अब एसआईआर प्रक्रिया में लगे अफसरों को 1 हफ्ते का और मौका मिलेगा, यानी कि ये फैसला दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और इससे उम्मीद की जा रही है कि इससे बीएलओ को और वक्त ज्यादा मिलेगा। इन राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया जो है, जो 12 राज्य यूटी हैं मिलाकर, उनमें पहले फेज के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चलाई थी, यह आपको मालूम होगा। वहीं दूसरे चरण में देश में कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जा रहा है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रोसेस अभी जारी है, जहां पर या तो लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या उनमें 2003 के लिस्ट में उनके माता पिता का या उनका नाम है, अगर उनके माता पिता या उनका नाम 2003 के लिस्ट में है तो उसी के रेफरेंस से वो फॉर्म जमा करेंगे। अगर नहीं है तो फिर उनमें जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर सकते हैं तो उसके साथ वो आप फॉर्म जमा करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। बहरहाल तो मैं आपको ये बताया था कि जो प्रक्रिया चल रही है उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये वो कुल मिलाकर 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर यह प्रोसेस अभी जारी है और इन्हीं जगहों पर इन 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जो तारीख थी, अंतिम तारीख, वो हर फेज की तारीख में 6 दिन का और इजाफा कर दिया गया, यानी कि 1 हफ्ते के लिए वो तारीख बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए एसआईआर कराना जरूरी है, जैसा कि चुनाव आयोग पहले कह चुका है। हालांकि पोल पैनल ने एसआईआर को 1 हफ्ता बढ़ाने के कारण नहीं बताया। खास बात यह है कि यह नया डेवलपमेंट विपक्ष, खासकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की चल रही इस प्रक्रिया की आलोचना के बीच आया है। इससे पहले बीएलओ की कई जगहों से मौत की खबरें आ रही थी। कथित तौर पर यह बताया जा रहा था कि बीएलओ पर जो है इस प्रोसेस का दबाव है, जिस नतीजे में वो या तो उनको कई बीएलओ को दिल का दौरा भी पड़ा, कुछ के बारे में खबरें उन्होंने खुदकुशी कर ली है, ऐसा कथित तौर पर कहा गया।
इस पर चिंता जताते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एसआईआर की आड़ में पूरे देश में अफरा तफरी फैला दी गई है। नतीजा यह है कि 3 हफ्तों में 16 बीएलओ ने अपनी जानें गंवा दी हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रेस, सुसाइड, एसआईआर कोई सुधार नहीं है, ऐसी बात सामने आई। जैसा उनका कहना था, उन्होंने कहा कि यह एक छुपा हुआ अत्याचार है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पहले एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि तथाकथित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना प्लान किए लगातार काम के बोझ की वजह से कीमती जानें जा रही हैं। एक प्रोसेस जिसमें पहले 3 साल लगते थे, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनावों से ठीक पहले 2 महीने में किया जा रहा है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है। यह ममता बनर्जी ने लिखा था। बनर्जी ने चुनाव आयोग से राज्य में वोटर रोल की एसआईआर तुरंत कराने की भी अपील की है।